बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं होली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद शहर में आज सुबह सवेरे कार में सवार नामालूम चोरों ने शहर में कूमी शाहराह पर वाक़े ब्रोही बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मंजूर अली ब्रोही के भाई जावेद अली ब्रोही की करियाना की दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए मालकियत का सामान और नकदी चोरी करके फरार हो गए। इतला मिलते ही शहरियों और पुलिस की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। राब्ता करने पर मंजूर अली ब्रोही ने मीडिया को बताया कि सुबह सवेरे नामालूम चोर कार में सवार थे। मजदूरी पर जाने वाले मजदूरों ने कार को भी देखा। सीसीटीवी फुटेज में भी GLIR को देखा जा सकता है। दूसरी जानिब खानसादा मार्केट में कायम इरफान चांडियों की मोबाइल दुकान के ताले नामालूम चोर ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। शहरियों ने SSP शहीद बेनजीर अब्बास से मुतालबा किया है कि इलाके में अमन कायम करने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। जायदाद का तनासा। रावलपिंडी के रिहायशी 70 साल बुजुर्ग को उसके सगे भाई और भतीजियों ने छुरियां मार के कत्ल कर दिया। पुलिस की मुबैना मिली भगत से मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। मुतासरा खानदान ने पुलिस हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर लिया। डोग चौधरिया रावलपिंडी के रिहायशी आदिल रजा नामी नौजवान ने बताया कि जायदाद के तनाजे पर मेरे आगे ताया आशिक हुसैन और उनके बेटे रिजवान, अरसलान और उस्मान ने छुरियों के वार करके मेरे वालिद मुलाजिम हुसैन को कत्ल कर दिया है। वाकई का मुकदमा थाना नीला चकवाल में दर्ज है। ये वाकया 24 जनवरी 2025 को पेश आया। पुलिस ने मुलजिमान के साथ साजबाज करके उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। मरकजी मुलजिम अरसलान था हाल मफरूर है। मुतासरा खानदान के मुताबिक DPO मोहम्मद मुहिउद्दीन ने नाकिस तफ्तीश करने पर तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर मुख्तार को मुअत्तल भी कर दिया, लेकिन 2 रोज बाद फिर बहाल हो गया। मुतासरा खानदान ने हुकाम बाला से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम याहान सादकाबाद के इलाके नवाजाबाद में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन गवर्नमेंट पंजाब सरदार सलीम हैदर की आमद से पहले जियालों का जोशो खरोश उरूज पर। रहीम याहान पार्टी परचमों से सजी गलियां फिजा GA भुट्टो के नारों से गूंजती रही। सराय की धरती पर पीपल्स पार्टी के जियालों ने रवायती झूमर डालकर माहौल गरमा दिया। सख्त गर्मी और खबस के बावजूद कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत। गवर्नमेंट पंजाब सरदार सलीम हैदर, MPA सैयद हुसैन मुर्तजा और सरदार हबीबुर रहमान गोपांग की आमद पर जबरदस्त इस्तकबाल। जियालों का कहना था कि वो पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं और आने वाले इलेक्शन में भरपूर कुव्वत से मैदान में उतरेंगे। कुछ ही देर में गवर्नर पंजाब कारकुनों से खिताब भी करेंगे, जिसका सब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हुजरा शाह मुकीम से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में वापडा की गफलत और लापरवाही के बायस 7 साल बच्ची घर की छत पर खेलते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गई। वारसान का वापडा मुखालिफ इख्तिजाज। वजीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। हुजरा शाह मुकीम में 7 साल बच्ची हरीम फातिमा अपने घर की छत पर खेल रही थी कि अचानक वापडा की मेन तारू ने बच्ची को अपनी जानिब खींच लिया और बच्ची ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। इस मौके पर पूरे इलाके में गम और खौफ और हरास की फिजा कायम हो गई। बच्ची के वारसान का कहना है कि उन्होंने मुताद्दिद बार वापडा ऑफिस में इस गैर कानूनी तारों को हमारे घरों के ऊपर से हटाने का मुतालबा किया, मगर इंतजामिया की कानों पर जूं तक ना रेंगी, जिसकी वजह से हमारे साथ ये सानहा पेश आ गया। बच्ची के वारसान ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ का मुतालबा कर लिया। और सतलज प्रेस क्लब हेड सलमानकी का अहम इजलास। मोहम्मद अमीन साकी चेयरमैन सतलज प्रेस क्लब हेड सलमानकी और सीनियर नायब सदर मोहम्मद हनीफ मुंतखब हो गए। हवेली लखा के नवाही इलाके हेड सलमानकी में सतलज प्रेस क्लब का अहम इजलास हेड सलमानकी पर मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी क़यादत में शामिल सदर मियां लाल खान भुट्टो, चेयरमैन एक्शन कमेटी शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी सैयद रियाज अहमद शाह और बानी प्रेस क्लब शाहिद सईद भुट्टो, सूबाई तर्जुमान पंजाब पाकिस्तान मीडिया कौंसिल चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा ने मुनफका तौर पर मोहम्मद आमीन साकी को चेयरमैन और मोहम्मद हनीफ को सीनियर नायब सदर सतलज प्रेस क्लब हेड सलमान की नामजद कर दिया। प्रेस क्लब की मरकजी क़यादत ने नौ मुंतखब चेयरमैन मोहम्मद अमीन साकी और सीनियर नायब सदर मोहम्मद हमीन को माला पहनाकर मुबारकबाद पेश की है। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी।